बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। और आज मैं आपके लेकर आई हूँ सब्ज़ी की रेसिपी। जी हाँ, ये है बैंगन। और हम अक्सर हमेशा बैंगन को आलूओं के साथ ही बनाते हैं, लेकिन मैंने आज इसे बनाया है चने की दाल के साथ। बहुत टेस्टी और अमेजिंग रेसिपी है। इसे फुल वॉच करना है आपने। तो शुरू करते हैं रेसिपी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखिए, मैंने लिया है 1 कप ऑयल और इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून ज़ीरा। साथ ही गोल वाली साबुत लाल मिर्चें हैं। बस ये डाल के, आपके पास अगर लंबी वाली हैं लाल मिर्च तो आप वो भी ले सकते हैं। हल्का सा ज़ीरे का कलर चेंज होगा। तो साथ ही मैंने इसमें डाल दी है 1 बड़े साइज़ की प्याज। ठीक है, इसे स्लाइस में कट करके डालेंगे और बस इसको फ्राई करने के लिए रख देते हैं। थोड़ा सा हमने प्याज को सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना है, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना। और इतनी देर हम बाकी चीज़ों की तैयारी करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने लिए हैं बैंगन। ये मेरे पास आधा किलो बैंगन है और 1 पाव चने की दाल है, जिसे मैंने आधा घंटे पहले ही भिगो के अच्छे से धो के उसके बाद भिगो के रख दिया है। और जो इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है वो है, ये देखें, आधी मूली ली है मैंने। सिर्फ आधी ही लेनी है आपने। ये बड़ी वाली है ज़रा साइज़ में, यानी कि मज़ेदार होगी। तो जो बैंगन होते हैं वो गर्म होते हैं, और ये जो मूली है ये हाजमेदार होती है, यानी कि चने की दाल बदहज़मी कर देती है या हज़म नहीं होती। तो इन सब चीज़ों को ये, यानी कि बैंगन की तासीर को ठंडा भी करेगी जो मूली है, और हाजमेदार भी बनाएगी। बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इसमें आपने मूली का इस्तेमाल किया है। ये देखें, मैंने इसे कद्दूकश कर लिया है, पानी के अंदर ही कद्दूकश किया है। अच्छे से धो के मैं इसको निचोड़ लूँगी। अगर इसमें कोई होते हैं ना, अक्सर मूली आ जाती है तेज़, जो तलखी वाली होती है, तो सारा पानी हमने इसका निचोड़ लेना है ताकि इसमें कोई तेज़ी वगैरह ना हो। मूली जो है वो मीठी होनी चाहिए। ठीक है, वो मौसम जब होता है मूली का, जब तो बहुत मीठी आती हैं सर्दियों में, लेकिन आजकल जो मूलियाँ आ रही हैं वो थोड़ी सी तल्ख होती हैं। यहाँ देखिए, प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है। 3 से 4 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। वज़न में तकरीबन 1.5 पाव के करीब टमाटर हैं, क्योंकि ये इसमें खूब अच्छा सा मसाला होना चाहिए। तो मैंने स्लाइस में कट करके टमाटर डाल दिए हैं इसके अंदर। और यहाँ पे मैं इसमें लूँगी 2 क्यूब अदरक लहसुन के। ये देखें, 2 क्यूब्स मैंने डालने हैं। अदरक लहसुन के आपके पास पेस्ट हो तो आप 2 टेबलस्पून पेस्ट भी ले सकते हैं। बस ये हम डालेंगे इसके अंदर। तो ये जो अदरक लहसुन है ये मैंने सारा पीस के क्या किया, इसको मैंने एक, ये देखें, पूरा डब्बा भरा हुआ ना, इस तरह क्यूब बना के मैंने ऐसे बना के रख लिया। ये मुझे बहुत इजी लगा तरीका। तो मैंने इसको बर्फ़ की ट्रे में नहीं जमाया, बल्कि जो आम रूटीन की हमारी जो ट्रे होती है जिसमें हम ग्लास में शरबत वगैरह सर्व करते हैं, उसमें जमा के तो बाद में मैंने इसकी छुरी से कटिंग कर ली। ठीक है, ये देखें, सारा डब्बा भर के मैंने कटिंग कर ली। मगर मैं हर मरतबा डब्बा नहीं खोलती, मैं क्या करती हूँ, एक छोटी डब्बी में रखती हूँ। जितनी मुझे ज़रूरत हो मैं ऐसे डब्बी में रख के निकाल लेती हूँ। और इस तरह ये होता है कि फ्रिज में स्मेल नहीं होती, इसका कलर ख़राब नहीं होता, आपको बार बार फ्रीज़र खोल के निकालना भी नहीं पड़ता। एक छोटी डब्बी आप भर के रख सकते हैं। मैंने सोचा आज ये टिप भी आपके साथ शेयर कर ली जाए। तो यहाँ पे देखें, बातों बातों में जो मसाला है, ये टमाटर है, नरम हो गए हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून नमक। 1 टेबलस्पून मैंने डाला है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का। हाफ़ टी स्पून कलर के लिए डाली है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें डाल दी है हल्दी। धनिया पाउडर भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। बस इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हम जी इसका भून लेंगे मसाला। बहुत टेस्टी बनती है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। इस मसाले भूनने के दौरान ही हम इसमें डाल देंगे ये मूली। ये बिल्कुल इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। जब आप खाएंगे, इतनी हाजमेदार ही आपकी हांडी बन के तैयार होगी। इतना अच्छा इसमें मसाला होगा, इतना अच्छा इसका फ्लेवर होगा ना, बिल्कुल नए तरीके का। बिल्कुल आपको महसूस नहीं होगा कि आपने इसमें क्या चीज़ डाली है। बहुत टेस्टी बन के ये तैयार होगी। ठीक है, आपके घर वालों को सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो ये मूली के साथ आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बस आपने ये ख्याल करना है कि मूली जो है तल्ख नहीं होनी चाहिए। उसे आपने पानी में, अगर ज़्यादा तल्ख लग रही है, 2 से 3 दफ़ा भी धो सकते हैं पानी के अंदर, निचोड़ के मसाले में भून लें। ये देखें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मसाले का ही हिस्सा, इसमें कहीं मूली नज़र नहीं आ रही है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, इसमें डाल देंगे चने की दाल। तो ये पानी साफ़ था जिसमें मैंने भिगो के रखी थी। आप भी ऐसा ही किया करें, जब पानी में भिगो के रखते हैं अच्छे से धो के भिगो लिया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो उसकी फ्लेवर्स हैं या उसके जो वाइटामिन वगैरह होते हैं वो पानी में निकल के आ जाते हैं। उसे ज़ाया ना करा करें भीगे हुए पानी को, वो आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब हम इसे कवर करके रख देते हैं गलने के लिए। यहाँ देखें, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं दाल को, और मैं आपको चेक करवाती हूँ। उसका दाना बिल्कुल गल चुका है। ये देखें, ये बस ऐसे खड़ी खड़ी है लेकिन गल चुका है दाना।
अब हम इसमें डालेंगे बैंगन। तो बैंगन मैं क्या करती हूँ, अलग से पानी में काट करके नहीं रखती, कुछ लोग काट के अलग रख देते हैं कि भाई काले पड़ जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, पानी जो बैंगन होता है ना, इसकी जो अंदर से इसकी जो स्किन होती है या अंदर से जिसका टेक्सचर होता है वो फोम की तरह होता है, पानी अपने अंदर जज़ब कर लेता है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा उसमें पानी भर जाता है, तो मैं साथ साथ काट के डालती हूँ। और ये जो देखें, इसका जो टॉप है इस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा कट करें, इसके अंदर थोड़ी सी छुरी से कट लगाएं और उसके बाद इस तरीके से डालें। इसको ज़ाया ना करा करें, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है पेट के लिए। अक्सर जिन बच्चों के पेट में दर्द होता है उनके लिए ये जो इसकी टॉप होती है ना, जो इसकी स्टिक होती है, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। बस इस तरह काट के साथ मैं इसमें डाल दूँगी बैंगन। दाल हमारी गल चुकी है और हमने तेज़ आंच पे साथ साथ अब बैंगनों को कुक करते जाना है। पहले हम इसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे सारे बैंगन को। ये देखें, ऐसे बस ध्यान रखें कोई यानी कि अंदर से कीड़ा वगैरह ना लगा हो, साफ़ सुथरे बैंगन होने चाहिए अंदर से। ये देखें, ध्यान से आप काट के इसमें डालते जाएं। मैं सारे ही बैंगन इस तरह कट करके डालती हूँ और हमेशा मेरी आदत है मैं साथ साथ ही काटती हूँ और साथ साथ ही डालती हूँ। ये देखिए, मैं एक मरतबा और दिखा देती हूँ। थोड़ा सा टॉप जो है वो ज़्यादा कट करें और उसके ऊपर इस तरह छुरी से कट लगाएं गहरे गहरे, इससे वो अंदर तक गल जाता है। और ये देखें, फिर आप इस तरह इसको 4 पीस करके ये इसमें डालें और इसको लाजमी खाने में डाला करें और लाजमी से खाया भी करें। इसका बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, इसका फ्लेवर भी बहुत मज़ेदार होता है बैंगन में। बस ये सारे बैंगन जो है मैंने कट करके डाल दिए हैं। अब मैंने इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया है। जैसे ही आप कवर करेंगे इसमें स्टीम पैदा होगी और जो बैंगन के ऊपर अपना अंदर जो नेचुरल जो पानी होता है ना, वो अपना रिलीज़ कर देंगे स्टीम की प्रेशर की वजह से। ठीक है, ये देखें। बस अब आपने इसको तेज़ आंच पे अच्छे से भूनते जाना है। बैंगन की शेप ख़राब नहीं होनी चाहिए। देखें, आपको कहीं पे लग रहा हो दबा के देख लें कि इसमें पानी भरा हुआ है या कुछ, तो आप इसको क्या करें, तेज़ी से चलाएं चम्मच के साथ और तेज़ आंच पे आप इसको कुक करते जाएं। अब यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ और ली है, इसकी तासीर को ठंडा करने के लिए, बैंगन गर्म होते हैं, इसकी तासीर को ठंडा करने के लिए यहाँ पे मैंने ली है ये मलाई, दूध से उतरी हुई मलाई। मैंने पानी का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ दाल में ही मैंने आधा कप के करीब जो या 1 कप पानी था वो डाला है। उसके अलावा मैंने कहीं पानी, मैं सब्ज़ी में पानी बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ और मोस्टली मैं दूध या दही या मलाई का इस्तेमाल करती हूँ, दही का इस्तेमाल करती हूँ पानी की जगह सब्ज़ियों में। उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप मेरी जितनी भी सब्ज़ियों की रेसिपी निकाल के देखेंगे, सारी ही आपके काम आने वाली हैं। आप ज़रूर देखा करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। उसका फ्लेवर भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। बस यहाँ पे मैंने मलाई डाल दी है और मलाई डाल के भी मैं तेज़ आंच पे देखें इसको कुक कर रही हूँ। आपने सब्जियों की शेप नहीं ख़राब करनी, मैश नहीं कर देना, उसका भुर्ता नहीं बना देना। दाने जो चने की दाल का दाना है वो भी नज़र आ रहा है, जो बैंगन के पीसेस हैं वो भी पता चल रहे हैं कि हम बैंगन खा रहे हैं या पका रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही बनाना चाहिए। ठीक है, ये देखें, बहुत ज़बरदस्त इसका जो टेक्चर है बिल्कुल भून चुकी है। ठीक है, और अब मैं इसमें क्या करूँगी, आखिर में बस इसमें हम डालेंगे खूब सारा हरा धनिया और हरी मिर्ची। हरा धनिया भी ठंडा होता है। जो गर्म सब्जियां हैं जैसे बैंगन वगैरह या पालक वगैरह, इसमें हरे धनिया का या मेथी है, इसमें धनिया का ज़्यादा इस्तेमाल करा करें। अब देखें, मैंने इसमें मलाई डाली है, उससे भी तासीर ठंडी होगी। मैंने इसमें धनिया डाला है, उससे भी तासीर ठंडी होगी। जो मैंने इसमें मूली डाली है, उसमें चने की दाल जो बादी करती है वो हाजमेदार भी होगी और बैंगन को भी अच्छा सा एक लुक भी देगी और फ्लेवर भी देगी। ठीक है, खूब अच्छी सी मसाले वाली ग्रेवी बन जाएगी इसके अंदर। तो यहाँ पे ये देखें, जो हांडी है बनके तैयार है। मैं हमेशा की तरह इसको कवर करके रख देती हूँ 10 मिनट के लिए, चूल्हा बंद करके। और बस अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, पता चल रहा है कि चने की दाल है, बैंगन है, उसके पीसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भुनी हुई है ये, कोई इसमें पानी नहीं है बिल्कुल भी, कोई मैश नहीं, जैसे भुर्ता सा नहीं बना दिया उसका। तो ये खाते ही आपको चपातियों के साथ, रोटी के साथ बहुत मज़े की लगती है और चावलों के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपकी को ये सिंपल सी, आसान सी, मज़ेदार सी और बहुत इंफॉर्मेटिव जो वीडियो है ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करा करें। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करा करें। और जब आप इसको बना लेते हैं या देखते हैं, अपना फीडबैक भी मुझे दिया करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।